अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.2 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। सवाल हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल। अब सवाल को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? बनाना। हमने बनाना है क्या? ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके 3 साइड्स हो। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बनाना है जिसके 3 कोने होंगे, ए बी और सी। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ही मैं बनाऊंगा हमारा जो ट्रायंगल है वो तब आपको समझ आ जाएगा। ऑफ देयर साइड एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? कंकरेंसी। वो भी मैं आपको समझा दूंगा। डू दे मीट इनसाइड द ट्रायंगल। क्या वो ट्रायंगल के अंदर ही आपस में मिलते हैं कि नहीं? अब सवाल को जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये तमाम अल्फाज समझ आ जाएंगे। पहला पार्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का है। इस सवाल को कैसे पढ़ते हैं? ये जो एम लिखा गया है वो क्या है हमारे पास? मेजरमेंट। मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट। ए बी के ऊपर जो लाइन लगा है उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट। ये जो निशान हमारे पास है ये किसका है? एंगल का है। एंगल ए पर कितना एंगल बन रहा है? 60 का। मेजरमेंट एंगल बी पर कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्रीज का। दोनों 60 डिग्रीज। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल को हम किस फॉर्म में स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम अपना स्केल जो है वो प्लेस करेंगे। हमारे पास ए बी हम ग्राउंड पर बेस ऐसे बनाएंगे। कितना लेंथ कितना होगा? 5.6 सेंटीमीटर। तो हम स्केल अपना प्लेस करेंगे। 5 और 6 के बीच में 10 छोटी लाइन है तो हमने 6 छोटी लाइन में अपना पेंसिल प्लेस कर देना है और उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे 0 तक। तो हमने ये लगा दिया। कितना लाइन हुआ हमारे पास? 5.6 सेंटीमीटर। हम दोनों साइड्स को नाम देंगे। पहले साइड को हम इस वाले कोने को हमने नाम दिया ए का और दूसरे कोने को हम क्या नाम देंगे? बी का। तो ये हमने कितना लेंथ लगाया? 5.6 सेंटीमीटर। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। 5.6 सेंटीमीटर हमने एक लाइन लगाई ए से लेकर बी तक। उसकी लेंथ कितनी थी? 5.6 सेंटीमीटर। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? मेजरमेंट एंगल ए पर कितना बन रहा है? 60 डिग्रीज। अब ए हमारे पास ये रहा। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? 60 डिग्रीज एंगल हम बनाएंगे। इसका तरीकाकार क्या है? हमने अपना प्रकार उठाना है और हमने ए के एंड पर, बिल्कुल ए के किनारे पर हमने यूँ रख देना है। ठीक है, और प्रकार अपने अंदाजे के मुताबिक हमने ओपन करना है। ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। बिल्कुल दरमियाने साइज़ का आप ओपन कर ले ताकि ये बुरा ना लगे। मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है? यू एक एंगल हम बनाएंगे। ठीक है, ये एंगल कितने का बना? 180 का बना। ये मैंने एक एंगल बना दिया। ठीक है, आपके सामने ये एक एंगल बना। अब यही प्रकार इसी साइज़ का हमने क्या करना है? इस कोने पर, इस एंड पर हमने क्या करना है? रख देना है। जैसे ही इस एंड पे रखेंगे फिर आपने क्या करना है? यहाँ पर यू एक लाइन हम और लगा देंगे। ठीक है, हमने एक लाइन लगा दी। फिर आपने क्या करना है? सेम उसी साइज़ का प्रकार उठा के आपने बी के एंड पे रखना है। बी के आखिरी कोने पे रखकर आपने सेम उसी तरह फिर से एक एंगल बनाना है। ठीक है, साइज़ जिस तरह हमने पहला एंगल बनाया था सेम उसी साइज़ का आपने क्या करना है? फिर से बना देना है। हमने बना दिया। इस एंड पे रखिए हमने पूरा एक आर्क बना दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर इस कोने पर आपने फिर से प्रकार रख देना है। ठीक है, मैंने इस कोने पे रख दिया। हमने क्या करना है? यूँ फिर से हमने एक एंगल बना देना है। तो हमने क्या किया? पहले इस एंड पे हमने प्रकार रखा और हमने यूँ एंगल बनाया। फिर वही प्रकार इस कोने पे रखकर हमने एक निशान यूँ बनाया। सेम यही प्रोसीजर हमने इस साइड में भी फॉलो किया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखें हमारे पास अगर हम अपना डी प्लेस करें इस एंड पर तो जो जहाँ पर हमने ये एंगल बनाया था वो क्या बन रहा है? 60 डिग्रीज़ का। अब कैसे 60 डिग्रीज़ का बन रहा है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सेम इसी लेंथ पर एक लाइन लगा देंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर बिल्कुल इसके बीच में से ये जो 2 लाइंस आपस में क्रॉस हुए हैं यहाँ पर इसके बीच में से हमने क्या करना है? लाइन गुजारनी है। अब लाइन की लंबाई कितनी होगी? हम अपने अंदाजे के मुताबिक इसको लाइन, क्योंकि हमारे पास ये नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? अपने अंदाजे के मुताबिक इसको यहाँ तक ले आएंगे। ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो।
उसके बाद हमने क्या करना है बी पर भी हमने सेम उसी तरीकाकार करना है बी के एक कोने पर, और यहाँ पर जो एंगल हमने लगाया था ये इसके बीच में से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये इसके बीच में से गुजार दिया, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब हम क्या करेंगे, हम अपना डी उठा के इसको चेक करेंगे कि क्या ये वाकई 60 एंगल बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ए के कोने पर जैसे ही हमने रखा तो हम देखेंगे ये हमारे पास क्या है 60 एंगल बिल्कुल बन रहा है। अगर आपका स्लाइड सा आगे पीछे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सेम काम हम क्या करेंगे बी पर भी हम रखेंगे, तो देखिए आपके पास ये वाला भी क्या है 60 एंगल बन रहा है। तो हमने ए पर भी 60 एंगल बना दिया और बी पर भी हमने 60 एंगल बना दिया। तो हमने जैसे ही दोनों लाइन क्रॉस किए हमारे पास ये एक और एंगल बना। अब इस वाले एंगल को हम क्या नाम देंगे, सी का। इस एंगल को हमने नाम दिया सी का। तो ट्रायंगल हमारा यहाँ तक मुकम्मल हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने अंदाजे के मुताबिक क्या करना है, अपना प्रकार खोल देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने अंदाजे के मुताबिक इतना खोल देना है कि हमारा जो प्रकार का अगर हम एक एंड किसी भी कोने पे रखें तो ये ट्रायंगल के अंदर ही आ जाए। तो मैं अपने अंदाजे के मुताबिक इसको इतना ही खोल लेता हूँ। मैंने इसको इतना खोल दिया। अब क्या करेंगे बी पर, हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं इसको बी पर प्लेस करूँगा। मैंने बी पर प्लेस किया, उसके बाद आपने क्या करना है यू एक लाइन लगा देनी है। मैंने बी पर प्लेस किया, उसके बाद यू एक लाइन लगा दी। फिर क्या करूँगा, मैं यहीं सेम उसी साइज़ का प्रकार ए पे रखूँगा। क्या करूँगा, ए के एंड पे रखूँगा और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हम फिर से क्या करेंगे सी के एंड पर, किसके एंड पर, सी के एंड पर हम अपना प्रकार रखेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर सी के एंड पे जैसे ही प्रकार हमने रखा यहाँ पर हमने ये लाइन लगा दी। उसके बाद हमने क्या करना है ए के एंड पे वापस आके हमने क्या करना है यू इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये हमने कर दिया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें हमने लगाना है सी, पहले मैं क्या करता हूँ बी के एंड पे लगा देता हूँ। बी के एंड पे जैसे ही हम प्रकार ए प्लेस करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है यू एक एंगल बना देना है। लास्ट में आपने क्या करना है सी के एंड पे फिर से हमने क्या करना है सी के एंड पे हमने यू लगा देना है। सी के एंड पे जैसे ही हमने लगाया तो हमारे पास ये 3 एंगल्स बने। क्या हुआ, 3 एंगल्स बने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें ये अगर हम पढ़े ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, डू दे मीट इनसाइड ट्राइंगल। अब ये देखें इनसाइड ट्राइंगल मीट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। जब हम यहाँ पर लाइंस लगाएंगे तो ये आपस में मीट करेंगे। तो ये हमारे पास इनसाइड द ट्राइंगल हुआ। अब हम क्या करेंगे आउटसाइड द ट्राइंगल भी इसको ट्राई करेंगे। अब आउटसाइड द ट्राइंगल उसी साइज़ का प्रकार आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सी पर क्या किया, प्लेस किया। सी पर जैसे ही प्लेस करेंगे हम यू लाइन लगा देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है ए पर प्लेस कर देना है। ए के एंड पे मैंने प्लेस कर दिया तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बी के एंड पे हमने प्रकार रखा, अपना जो प्रकार है वो बी के एंड पे रखा। आपने क्या करना है यू, हमने यू एक एंगल बना दिया। उसके बाद हमने क्या करना है ए के एंड पर हमने रखना है हमारे पास यू एक एंगल बन जाएगा। अब लास्ट हमारा बन रहा है, फिर से क्या करेंगे सी के एंड पे रखेंगे। सी के एंड पे रखा हमने यू बना। उसके बाद आपने क्या करना है बी के एंड पे रखना है। बी के एंड पे रखा तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। अब तमाम एंगल्स हमने बना दिए, हमने क्या करना है अब लाइंस के ज़रिए इनको आपस में जोड़ना है। देखिए सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइंस है दोनों, इनको मैं क्या करता हूँ डॉट्स की शक्ल में आपको मिलाकर दिखाता हूँ। आपने क्या करना है इनको डॉट्स की शक्ल में या स्ट्रेट लाइन भी आप लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए पहला वाला यू, दोनों जो है हमने एंगल लगाए थे वो आपस में मिल चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है ये जो दूसरा है इन दोनों एंगल्स को आपस में मिलाएंगे। हम इन दोनों एंगल्स को आपस में मिलाते हैं, ये हमने डॉट्स के ज़रिए इनको मिला दिया, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो थर्ड हमारे पास एंगल था, थर्ड एंगल को भी हमने क्या करना है डॉट्स के ज़रिए हमने मिला देना है। तो मैं इनको मिला देता हूँ, ये डॉट्स के ज़रिए हमने थर्ड एंगल को भी मिला दिया। अब देखें
ये जो हमारे पास तीनों लाइंस हैं वो इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं। जो तीनों लाइंस हैं हमारे पास इस एंगल पर क्रॉस कर रही है, तो इस एंगल पर मैं डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डॉट लगा दिया। अब इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? इस एंगल को हम नाम देंगे ओ का। ठीक है, इस दफ़ा हमने इसको क्या नाम दिया? ओ का। अब क्या करेंगे, यहाँ देखें कुछ चीज़ें जो रह गई उनको मैं नाम देता हूँ। इस एंगल को, कितना एंगल हमने बनाया था? 60 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास कितना था? 60 डिग्रीज़ का। दोनों हमने 60 डिग्रीज़ लिए थे कि नहीं लिए थे? बिल्कुल लिए थे। अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बन रहा है। किस फॉर्म में बन रहा है? हम अपना डी उठा के देखें, इस लाइन के डॉट के बिल्कुल जो सेंटर है उसमें प्लेस करेंगे। ये जो डॉट हमने लगाया इसको चेक करेंगे, देखें बिल्कुल 90 एंगल बन रहा है। हम जैसे ही इसको प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या है? ये 90 एंगल बन रहा है। ये हमारे पास क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। जो यू डॉट लगा गया है वो क्या है? 90 एंगल बन रहा है। ये हमारे पास पहला हुआ, इसको हम क्या नाम देंगे? एम का। उसके बाद हमने दूसरा जो हमारे पास है इसको चेक करेंगे। इसको जैसे ही हम चेक करेंगे, देखें ये फिर से हमारे पास ये जो डॉट है वो क्या हो रहा है? 90 एंगल का बन रहा है। ये जो हमने डॉट्स लगाए वो क्या बन रहा है? 90 एंगल का। ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इसको हमने नाम दिया एन का। अब लास्ट में देखें, लास्ट में हम क्या करेंगे? इस वाले पर हमने अपना डी प्लेस कर देना है और डॉट्स को देखिए, जो हमने यू डॉट्स लगाए थे स्ट्रेट, वो हमारे पास क्या बन रहे हैं? 90 डिग्रीज फिर से बन रहे हैं। तो इसको हमने क्या नाम दिया? एल का हमने नाम दे दिया। तो हमारा जो ट्रायंगल है वो इस तरह कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करेंगे? अपने अल्फाज में, चाहे उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, आप क्या करें? इन तमाम अल्फाज को अपने अल्फाज में लिख सकते। इस तमाम काम, ये जो काम हमने किया, अब मैं उर्दू में उस तरह नहीं पढ़ा सकता, आप अंदाजे से कर ले। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई हमने एक लाइन लगाई ए से लेकर बी तक, कितना? 5.6 सेंटीमीटर। ये आप उर्दू में अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है गिवन। गिवन में आपने वो लिखना है जो हमें सवाल में दिया गया है। ठीक है, सवाल में हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं, गिवन में आपने ये देना है। रिक्वायर्ड अगला हेडिंग होगा, रिक्वायर्ड में आपने वो लिखना है जो हमसे मांगा गया है। ये भी हमने सवाल से पिक किया है। क्या है? कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाना है और उसके बाद दूसरा क्या है? टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, वही हमने लिखा है, टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स एंड टू वेरीफाई दैट दे आर कंकरेंट। अब अगला कंस्ट्रक्शन में हमने वो चीज़ें लिखनी हैं जो यहाँ हमने प्रैक्टिकली की। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन लगाया ए से बी तक 5.6 सेंटीमीटर हमने लिखा। ठीक, मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया? ए पर 60 एंगल बनाया। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हमने ए पर 60 एंगल बनाया और बी पर भी हमने 60 एंगल बनाए। अब देखिए, हमने यही लिखा, ड्रॉ एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एक यके बाद दीगरे। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ए से लेकर सी तक लाइन लगाई, बी से लेकर सी तक हमने लाइन लगाई। यही हमने लिखा है, ज्वाइन बी टू सी एंड सी टू ए टू कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी। हमने दोनों लाइंस लगाए ताकि हमारा ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद हमने क्या किया? ये जो अंदर ट्राइंगल के अंदर देखिए, जो हमने प्रकार के ज़रिए निशान लगाए वो हमने किया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। सबसे पहले हमने ये लगाया और उसके बाद हमने क्या किया? सी और ए का हमने ये वाला लगाया। उसके बाद हमने क्या किया? लास्ट जो तीन है अंदर, तो हमने 3 बाइसेक्टर्स लगाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट में? देखिए, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, थर्ड भी हमने लगाया। वी, जब हमने तीनों के लाइंस यू क्रॉस किए तो हमने एक बात ऑब्जर्व की कि तीनों जो हैं वो इस पॉइंट से गुजर रहे हैं और इसको हमने क्या नाम दिया? ओ का। ये तमाम हमने लिखा। वी ऑब्जर्व दैट इट आल्सो पासिस थ्रू ओ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक दूसरे से जहाँ मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो हमने पहले 2 लाइंस लगाए वहीं से जो तीसरा है वो भी गुजर रहा है। तो जो 3 लाइंस आपस में गुजरे उसे हम क्या कहेंगे? कंकरेंट कहेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था? अगर हम डी रखे तीनों लाइंस पर, हमारे पास क्या बन रहे हैं? 90 एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।